अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे मटन की ओजरी बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। कौन कौन सी टिप्स होती हैं इसको बनाने के लिए, कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ होती हैं, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे अहम बात होती है इसकी स्मेल को किस तरह ख़त्म करना है। तो ये देखें, इसको पहले अच्छी तरह से धो के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 लेमन का जूस। ठीक है, लेमन स्क्वीज़ कर देंगे और जो लेमन के छिलके हैं ना, ये सारे इसी के अंदर फेंक देंगे। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसेस सारे का सारा। तो इसको जो है हमने आधे घंटे के लिए रख देना है रेस्ट के लिए। इससे होगा ये लहसुन और लेमन जो है इसकी सारी स्मेल को ख़त्म कर देगा। इसके अंदर कोई भी जो है स्मेल या फिर किसी भी तरह का हमक आपको नहीं आएगा जब आप इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, इसको आधा घंटा मैंने रख दिया था। ये स्मेल वाला जो सारा पानी निकला है ना, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है और इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो ये देखिए, धोने के बाद इसको मैंने डाल दिया एक कढ़ाई में और ये देखें आप, इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है मल के। अब इसमें शामिल कर देंगे जी पानी खुला आपने इसमें डालना है और इसको बॉयल आने का वेट करना है। ये देखें, झाग ऊपर आ गया है और पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। ठीक है, जब इसमें बॉयल आ जाए, पानी पकना शुरू हो जाए, तो आपने ये सारा पानी जो है एक दफ़ा फेंक देना है। तो ये देखें जी, पानी गिराने के बाद ओजरी को अच्छी तरह से मैंने फिर से धो लिया। धोने के बाद इसमें शामिल कर दिया 4 से 5 जवे लहसुन के और इसमें शामिल कर दिया है जी 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप कट किए हुए और इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके ऐड कर दिए। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च और हल्दी जाएगी। और इसमें पानी ऐड करेंगे इतना जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो 30 से 35 मिनट लगेंगे। अगर आप इसको स्टीम पे पकाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आप इजी हैं वैसे आप इसको पका लें। तो मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी कवर करके। तकरीबन 35 से 40 मिनट इसको लग गए हैं और उसके बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। पानी इसमें थोड़ा सा रह गया। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इस पानी को भी हमने अच्छी तरह से ड्राई करते जाना है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जूलियन स्टाइल में कटा हुआ अदरक लंबाई में और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई पे बस आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। ठीक है, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जी हम साबुत सफ़ेद ज़ीरा जो है इसको हमने दरदरा सा हाथ पे पीस के ऐड करना है। ठीक है, बिल्कुल कूटा हुआ ऐड नहीं करना, हल्का सा बस दरदरा सा हो, हाथ पे इसको मल लें और फिर इसमें शामिल कर दें। इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। और अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे इसको भी। तो ये देखें भुनाई कितनी अच्छे से हो रही है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे दही इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। ठीक है, अगर दही ज़्यादा नहीं डालेंगे तो इसका फ्लेवर नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑर्गन जो होते हैं ना, इनका असल में इसमें टेस्ट फ्लेवर डेवलप करना ही आपकी महारत होती है और सबसे बड़ी बात इसकी स्मेल को दूर करना। अगर आप इस तरीके से एक बार इंशाल्लाह इसको बना के देखेंगे ना, तो कभी भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी। और अभी भूनते हुए साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। ऑयल देखिए सेपरेट हो गए और भुनाई भी बहुत अच्छी तरह से हमने जो है वो इसकी कर ली। अब हम इस टाइम पे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, बिल्कुल ½ टीस्पून जितनी। ठीक है, इसको भी मिक्स करेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी रनी हो जाए। तो ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे रख दिया था। और दम के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और लास्ट पे हमने इसमें जो है वो ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देने। इसको भी एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसके बाद हम करेंगे जी इसको डिश आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें। ये वो रेसिपी है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक परफेक्ट रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो कभी भी ओजरी में से स्मेल नहीं आएगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।